हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाकाव्य व पुराणों को, साथ ही कुछ संबंधित तथ्यों को भी जानेंगे। इस प्रकार हम साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य को पूरा कवर कर लेंगे। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उन्हें आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। सबसे पहले हम रामायण को डिस्कस करते हैं। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जैसा कि हम स्वाभाविक रूप से लिखते हैं। रामायण में प्रारंभ में श्लोक 6000 थे। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 12000 हो जाती है और अब संपूर्ण श्लोकों की संख्या 24000 है, जिस कारण रामायण को चतुर्विंशत सहस्री संहिता भी कहते हैं। रामायण में कौशल राज्य, उसकी राजधानी अयोध्या व इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रियों का उल्लेख भी पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। रामायण में कुल 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। दोस्तों, वाल्मीकि जी ने इन सभी कांडों को सर्ग में विभक्त किया और सर्गों के आधार पर सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है, लेकिन श्लोकों के आधार पर सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। श्लोक और सर्ग के आधार पर सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है और इसी किष्किंधा कांड में शकों व यूनानियों का वर्णन पाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, रामायण का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया। फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा अकबर के काल में रामायण का अनुवाद किया गया। कंबन के द्वारा तमिल भाषा में, कृतिवास के द्वारा बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद किया गया। बांग्ला में अनुवादित रामायण को बंगाल का बाइबल भी कहते हैं। अब अगला महाकाव्य है महाभारत। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं वेद 4 होते हैं, लेकिन महाभारत की वृहत्ता को देखते हुए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी बाएं से दाएं की ओर है। संकलनकर्ता इसके वेद व्यास हैं, जिनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। महाभारत में जब 8000 श्लोक थे, तब इसे जय या जय संहिता कहा जाता था। 24000 श्लोक हुए तब इसे भारत कहा जाने लगा, लेकिन जब इसमें 1 लाख श्लोक की संख्या होती है तो इसे सहस्त्र शत संहिता या फिर वर्तमान नाम महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है तो वह रामायण होगा। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। महाभारत का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जो कि चालुक्य राजवंश के महान सम्राट पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। याद रखेंगे। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं, रामायण में कुल 18 सर्ग हैं, जिन्हें पर्व भी कहते हैं। सबसे प्राचीन सर्ग है आदि सर्ग, सबसे नवीनतम सर्ग है स्वर्गारोहण सर्ग, और इसमें छठें सर्ग यानी कि भीष्म सर्ग में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के 18 सर्गों या पर्व को देख लेते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौशल पर्व, कर्ण पर्व, शल्प पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, आश्रम वासिक पर्व। ये रहे 18 पर्व। दोस्तों, महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा ही रज्मनामा नामक शीर्षक के रूप में किया गया। रज्मनामा के सहलेखक नकीब खां थे। इसे याद रखेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि महाभारत के छठे सर्ग में, भीष्म सर्ग में भगवत गीता का उल्लेख पाया जाता है। इसे हम जान लेते हैं। भारत का सबसे पवित्र धर्मग्रंथ माना जाता है। इसमें निष्काम कर्मयोग व पुनर्जन्म के सिद्धांतों का उल्लेख पाया जाता है और सर्वप्रथम इसमें अवतारवाद का उल्लेख भी पाया जाता है। इसी में श्री कृष्ण ने स्वयं को वृष्णि वंशीय क्षत्रिय बताया है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 6 अध्याय भक्ति से संबंधित हैं, 6 ज्ञान से और 6 कर्म से संबंधित अध्याय हैं। दोस्तों, गीता के अनुवाद भी किए गए हैं। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से
सर विलियम विल्किंस द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। मराठी में गीता का अनुवाद संत ज्ञानेश्वर के द्वारा ज्ञानेश्वरी शीर्षक के अंतर्गत किया गया। तिलक के द्वारा गीता रहस्य और शंकराचार्य के द्वारा गीता भाष्य की रचना गीता पर की गई। फारसी भाषा में इसका अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा शाहजहां काल में किया गया। दोस्तों, उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति दारा शिकोह ही था। 52 उपनिषदों का अनुवाद इसने किया और इसका शीर्षक रखा सिर्र-ए-अकबर या सिर्र-ए-असरार। इसके साथ ही दोस्तों एक प्रश्न बनता था, किस स्थान पर 60,000 मुनियों के द्वारा महाभारत के संपूर्ण कथा का वाचन किया गया? तो इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश में ही स्थान है नैमिषारण्य। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन चुका है। 60,000 मुनियों के द्वारा नैमिषारण्य में महाभारत कथा का वाचन एक साथ किया गया था। महाकाव्य टॉपिक समाप्त होता है। अगला है पुराण। यह प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा दोनों संयुक्त रूप से हैं। आप जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें आंध्र सातवाहन वंश व उसके संस्थापक शिमुक का उल्लेख पाया जाता है। सबसे नवीनतम पुराण गरुड़ पुराण है। सबसे छोटा पुराण भविष्य पुराण है और सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। आगे देखते हैं विष्णु पुराण। इसमें मौर्य वंश व इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। वायु पुराण गुप्त काल व श्री गुप्त का उल्लेख इसमें किया गया है। भागवत पुराण में शुंग वंश इसके संस्थापक पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है। ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसे याद रखेंगे, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। 18 पुराणों को एक बार देख लेते हैं। ब्रह्म पुराण, इसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण के उत्तर भाग को धर्मोत्तर पुराण भी कहते हैं। वायु पुराण, इसे अन्य मतों के द्वारा शिव पुराण भी कहा जाता है। भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण। दोस्तों, भविष्य पुराण में वैष्णव धर्म व सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। अगला है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें कृष्ण राधा के उज्ज्वल प्रेम व गोपियों के प्रेम का उल्लेख भी पाया जाता है। लिंग पुराण, इसमें शिव के 28 अवतारों का उल्लेख पाया जाता है। वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण। वराह पुराण विष्णु के वराह अवतार, वामन पुराण नाम से स्पष्ट है, वामन अवतार के बारे में उल्लेख है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से हुई है, इस बात का उल्लेख है। इसके साथ ही परशुराम लक्ष्मण संवाद का वर्णन भी ब्रह्मांड पुराण में पाया जाता है, यहाँ से इसे याद रखेंगे। इसके साथ ही ब्राह्मण साहित्य का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप एंशिएंट हिस्ट्री की ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।